ये आयत सियाम का सिलसिला है। इससे पहले जो आयतें आई हैं उनमें रोज़े की फर्जियत का जिक्र है और रोज़े का मकसद बयान किया गया है कि उसका जो मकसद है वो तक़वा और खुदा तरसी पैदा करना है। और इस सिलसिले में जो रुख्सत दी गई है मरीज़ को और मुसाफिर को कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद में उसकी मज़ा कर ले, उसका तज़किरा है। और ये बताया गया है कि कुरान ये रमज़ान में नाजिल हुआ जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सामान है। तो रमज़ान के महीने में रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया है। इसमें जो एक बात इससे पहले कही गई है वो अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, कि जो लोग इसकी ताकत रखते हैं उनके ऊपर फिदिया है एक मिस्कीन का खाना। तो इसकी तावील के सिलसिले में दो तीन राय हैं। एक राय जो ज़्यादातर मशहूर है उसको आमतौर से बयान किया जाता है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें मशक्क़त है, जिसमें दुश्वारी है। तो बतदरीज इसका हुक्म नाजिल हुआ है। पहले जब हुक्म आया तो उसमें ये गुंजाइश थी कि जो लोग चाहे रोज़ा रखें और जो लोग चाहें वो रोज़ा न रखें बल्कि एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। और उसके बाद फिर ये हुक्म आ गया कि सबको रोज़ा रखना है। तो ये जो फिदिया देने की गुंजाइश थी ये ख़त्म कर दी गई। तो इस तरह से तदरीज के साथ मरहलावार ये अहकाम सियाम आए हैं। ये आमतौर से लोग इसका मतलब बयान करते हैं। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, जो लोग ताकत रखते हैं वो फिदिया दे दें। बाद में आया फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलियसुम, जो भी रमज़ान का महीना पाए उसको रोज़ा रखना है। दूसरी राय ये है, बाद लोगों ने कहा कि ये जो युतीक़ूनहु का लफ्ज़ आया है इसका मतलब ये है कि जिनके लिए रोज़ा रखना बहुत दुश्वार और बहुत ज़्यादा उसमें मशक्क़त हो तो उनके लिए गुंजाइश रखी गई है कि अगर वो रोज़ा रखने की कुदरत नहीं रखते हैं तो वो उसके बदले में फिदिया दे दें। तो ऐसी सूरत में ये हुक्म बाकी है। मरीज़ दो तरह के होते हैं। एक तो वो मरीज़ होते हैं जिनके शिफायाब होने की उम्मीद और तवक्को है, तो उनके लिए ये है कि बीमारी की हालत में रोज़ा वो छोड़ देंगे और जितने रोज़े छूटे हैं बाद में उसकी क़ज़ा कर लेंगे। दूसरे मरीज़ वो होते हैं जिनके शिफायाब होने की कोई उम्मीद नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र दराज आदमी इंतहाई कमज़ोर हो गया है, तो अब इस बात का कोई मौका नहीं कि वो बाद में रोज़ा अपना क़ज़ा कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए फिदिया है। उनके लिए ये कि एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन का खाना, चाहे वो अनाज निकाल दें चाहे पैसा निकाल दें। तो इस तरह से अगर ये मफ़हूम लेंगे कि जिनके लिए बहुत दुश्वार है रोज़ा रखना और बाद में क़ज़ा भी नहीं कर सकते तो वो फिदिया दे दें। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि ये माना युतीक़ून का आता नहीं और बहुत मुश्किल से वो माना निकाला गया है। तीसरा मफ़हूम इसका ये लिया गया है कि ये जो हुक्म है ये उन लोगों के सिलसिले में शुरू में था कि जो सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से रोज़ा न रख सकें, तो उनके बारे में ये था कि या तो वो बाद में रोज़ा क़ज़ा कर ले या उतने रोज़े का फिदिया दे दे। ये गोया उनके लिए, आम लोगों के लिए नहीं। बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से रोज़ा छूट गया है तो बाद में उसकी तलाफ़ी की दो शक्ल हो जाती है।
या तो कज़ा करें और या फिदिया दे दें, और बाद में फिर आए कि नहीं फिदिया नहीं देना, कज़ा ही करना। आगे जो आयतें आ रही है उसके अंदर जो है ये फिदिया वाली जो गुंजाइश थी वो खत्म कर दी गई। तो इस तरीके से ये 3 राय लोगों की इस सिलसिले में है। वालल्लज़ीन युतीक़ूनहु फिदिया ताआमु मिस्कीन। एक और जो ताबीर अख्तियार की गई है, फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम, कहा कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, और ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने के वाज़ेह दलाइल हैं। उसके बाद फरमाया फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम, तो तुम में से जो लोग भी रमज़ान का महीना पाएं उनके ऊपर लाजिम है कि वो रोज़ा रखें। तो मन शहिद मिनकुम शहर, यहाँ से एक मसला और ये निकलता है कि अगर कोई आदमी रमज़ान 30 दिन से ज़्यादा पाए तो वो क्या करे? ऐसा हो सकता है ना, जैसे अगर किसी ने सऊदी अरब में रोज़ा शुरू किया तो वहाँ आज चौथा रोज़ा है, एक दिन पहले रोज़ा शुरू हुआ है, अच्छा दरमियान में वो यहाँ आ गया हिंदुस्तान, और यहाँ अगर 30 का हो गया रमज़ान तो उसके रोज़े कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे, क्योंकि तो एक दिन पहले से रख रहा है। तो अब जब 31वां हो रहा है उसका यहाँ का 30वां है, तो रोज़ा रखे कि ना रखे? महीना तो 29 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, और उसका 31वां हो रहा है रोज़ा, क्या करे वो? अब इस आयत को गौर कीजिए, फमन शहिद मिनकुम शहर, तो जो कोई रमज़ान को पाए उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ा रखे। तो रमज़ान तो पा रहा है, इत्तेफाक की बात है कि वो 30 दिन से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रमज़ान तो पा रहा है ना, यहाँ रमज़ान मौजूद है। तो इससे मालूम होता है कि चाहे 31 हो जाए उसको रोज़ा रखना है। रमज़ान में कैसे वो छोड़ सकता है, खा पी सकता है? रमज़ान का महीना यहाँ मौजूद है, तो जहाँ है उसका लिहाज करेगा। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि 28 की मिले, तब क्या करेगा? जैसे यहाँ आपने रमज़ान शुरू किया और उसके बाद आप दरमियान में सऊदी अरब चले गए, अब वहाँ 29 का चांद हो गया, तो आपका रोज़ा कितना हुआ? 28 हुआ। तो जितना रमज़ान मिला उतना आपने रखा। जब यहाँ थे तो रमज़ान जितना मिला रखा, वहाँ गए रमज़ान जितना मिला रखा। जबकि क्या होता है कि महीना या तो 29 का होगा या 30 का होगा, आपका 28 का हो रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ये एक इज्तिहादी मसला है। बाद उलमा ये कहते हैं कि उसने तो रमज़ान का कोई रोज़ा छोड़ा नहीं, जितना रमज़ान मिला उतना रखा, तो उसे क़ज़ा नहीं करनी है। दूसरे लोग कहते हैं कि चूँकि 28 ही हो रहा है और कम से कम 29 तो होना ही चाहिए, तो एक रोज़ा उसे क़ज़ा करना चाहिए ताकि 29 की गिनती पूरी हो जाए। तो यहाँ जो अल्फाज है, फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम, जो कोई भी रमज़ान का महीना पाए उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो उसका रोज़ा रखे। बीमार है, मुसाफिर है, दूसरे दिनों में उसकी तकलीफ कर देगा। इसी दरमियान में ये आयत आ रही है, वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दो कि मैं बिल्कुल करीब हूँ। उजूब दावत दाए इज़ा दान, दुआ करने वाले की दुआ को, पुकारने वाले की पुकार को मैं सुनता हूँ, उसे कबूल करता हूँ, जबकि वो मुझसे मांगता है, मुझसे सवाल करता है और मुझे पुकारता है। तो मेरे बंदों को चाहिए कि वो मेरा कहा माने, फरमा बरदारी करें और मुझ पर ईमान रखें, ताकि वो रुश्द और हिदायत के रास्ते पर कामयाब हो जाए। तो एक तो ये बात है कि ये दरमियान में आगे फिर रोज़े ही से मुतल्लिक अहकाम है और ऊपर भी रोज़े से मुतल्लिक अहकाम है, और दरमियान में ये बात है
इससे ये बात मालूम होती है कि रोजेदार की जो हालत होती है और रोजे की जो कैफियत होती है, एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें बंदा अपने अल्लाह से रब से बहुत करीब होता है और दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। तो जिन लोगों की दुआओं की कबूलियत की बशारत है उसमें रोज़ादार का भी जिक्र है, उसकी दुआ कबूल होती है। तो ये जो दरमियान में आयत आ रही है, तो इस आयत से इशारा इस बात की तरफ है कि रोज़े की हालत एक ऐसी हालत है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। इसलिए रोजे की हालत में ज्यादा से ज्यादा दुआ करने की कोशिश करनी चाहिए। एक अहम तरीन इबादत है और जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि रोजा मेरे लिए, तो जितना चाहूँगा इसका आदर दूंगा। इसमें रिया नहीं, इसमें दिखावा नहीं, इसमें इखलास लिल्लाहियत है। तो ये दुआ की कबूलियत की कैफियत होती है। तो दरमियान में ये आयत आई है और बहुत बड़ी बशारत है कि हमारा ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से है। दरमियान में किसी वास्ते की जरूरत नहीं, दरमियान में किसी वसीले की जरूरत नहीं। बंदे का ताल्लुक अल्लाह से डायरेक्ट है। हम जो कुछ भी दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला सुनता है। वैसा सारा का इबादी अन्नी फैदी करीब, बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनको मालूम होना चाहिए कि मैं उनसे बिल्कुल करीब। उजीब दावत दाए इज़ा दान, जब कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। ये बहुत बड़ी बशारत है। आप जब भी दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा। लेकिन हदीस में इसकी तशरीह ये है कि दुआ की जो कबूलियत है उसकी शक्लें अलग अलग होती हैं। 3 में से कोई एक शक्ल होगी। एक शक्ल तो ये है कि जो दुआ आपने मांगी अल्लाह ताला अगर मुनासिब समझेगा तो वो दुआ कबूल कर लेगा और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये कबूलियत की एक शक्ल है। और आमतौर से हम समझते हैं कि यही एक शक्ल है, लेकिन इसके अलावा भी 2 शक्ल है। हदीस में यह है कि कभी तो ऐसा होता है कि अल्लाह ताला मुनासिब समझता है तो वही चीज़ कबूल कर लेता है, बंदे को दे देता है। दूसरी शक्ल कबूलियत की यह है कि अल्लाह ताला उसके एवज में कोई बला डाल देता है, कोई मुसीबत डाल देता है। ये भी दुआ की कबूलियत की एक शक्ल है। जो दुआ आपने मांगी तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपकी कोई मुसीबत डाल दी, कोई बला डाल दी। यह कबूलियत की दूसरी शक्ल है। और तीसरी शक्ल ये है कि अल्लाह ताला ज़ख़ीरे आखिरत बना करके उसको महफूज कर ले और क़यामत के दिन आपको उसका अजर और सवाब दे। तो आपने कहा कि अगर आप खुलूस के साथ दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला तीनों में से किसी न किसी एक शक्ल में उसे कबूल कर ले। तो सहाबा ने कहा कि तब तो हम खूब दुआ करेंगे। जब किसी न किसी शक्ल में कबूल ही होगी तो हम दुआ खूब करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के यहाँ क्या कमी है, जितना चाहो मांगो। एक हदीस में है कि अगर दुनिया के सारे लोग कहीं इकट्ठा हो जाए और सब लोग अल्लाह के सामने अपना सवाल रखें और अल्लाह ताला सबकी जरूरत पूरी कर दे, तो उसके खजाने में कितनी कमी होगी कि समंदर में अगर आप सुई डालें और उसके बाद उसे निकालें तो समंदर का जितना पानी कम होगा बस अल्लाह के खजाने में उतनी ही कमी होगी। तो साहबा ने कहा कि हम खूब मांगेंगे। आपने कहा वहां क्या कमी है? उस दरबार में तो कोई कमी नहीं, जितना चाहो मांगो। तो दुआ ये इबादत की अहम तरीन शक्ल है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है दुआ हो वो इबादत, दुआ ही इबादत है। एक हदीस में दुआ इबादत का मकसद है। बंदगी क्या है? बंदगी ये है कि हमको ये एहसास हो कि हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह के पास है। वो जो देगा वही मिलेगा। हम मोहताज हैं, वो गनी है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह
वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। लोगों तुम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज और अल्लाह ताला सतूदा सिफात है और सबसे बेनियाज है। तो ये एहसास कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के पास है, वो देगा तभी हमें मिलेगा, ये एहसास, यही बंदगी है। बंदगी यही है कि हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ हम, सब अल्लाह के पास। तो जब हम दुआ करते हैं तो गोया इसी एहसास से दुआ करते हैं कि जो कुछ है सब उसके पास, तमाम खजाने उसके पास है, वो देगा तब हमें मिलेगा, हम उससे मांगते हैं। तो ये इबादत और बंदगी की जान है दुआ। जब खूब दुआ करना चाहिए, गिड़गिड़ा के दुआ करना चाहिए और इस यकीन के साथ दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जरूर देगा, जरूर नवाजेगा। हर जरूरत आप अल्लाह के सामने रखिए, जो भी आपकी जरूरत है अल्लाह से मांगे और किसी से मांगने की जरूरत नहीं। तो ये जो दुआ है ये इबादत की जान है, इबादत का मग़ज़ है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तेरे रब का फरमान है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अलबत्ता शर्त है, दुआ की कबूलियत के लिए शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमारी जिंदगी फरमाबरदारी की जिंदगी। हम अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कैसे कबूल करेगा? फरमाबरदार की दुआ कबूल होती है, जो अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा, शुक्रगुजारी करेगा, उसी की दुआ कबूल होती है। इसीलिए आगे फरमाया फल्यस्तजीबू ली, मेरे बंदों को चाहिए कि मेरी फरमाबरदारी करें, मेरी इताअत करें। वलियुमिनू भी, और उस पर ईमान रखें, यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें, बिल्कुल यकीन ना हो, यकीन के साथ दुआ मांगो कि अल्लाह ही कबूल करने वाला, उसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की रुबूबियत पर, अल्लाह की किबरियाई पर पूरा यकीन होना चाहिए। तो मेरे बंदों को चाहिए कि मेरा कहा माने, उस पर ईमान रखें ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। यही राह रास्त, ईमान, इताअत, फरमाबरदारी, बंदगी, शुक्रगुजारी। उसके बाद फिर रोज़े से मुतल्लिक हुक्म है, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। रोज़ों की रात में मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। जाहिर है कि दिन में जो चीजें ममनू है रात में वो सब हलाल है, खाना पीना और मियाँ बीवी के ताल्लुकात सब हलाल है। इससे पहले अहले किताब पर कुछ सख्तियां थी, तो जब तक कोई शरई हुक्म नहीं आता था तो लोग ये समझते थे कि वही शामिल हुक्म होगा। ये मिलता है कि अहले किताब के सिलसिले में, यहूद के सिलसिले में ये था कि इफ्तार करने के बाद जब तक वो जगते हैं जो चाहे खाएं पिएं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सो गए तो अब उसके बाद फिर उठ के कुछ खा नहीं सकते। सख्ती थी उनके ऊपर। तो इसी तरह के कुछ तस्वुरात लोगों के जहन में हो सकता है कि ये हमारे लिए भी सख्ती हो, तो वो हर्ज महसूस करते थे कि ऐसा तो नहीं है कि हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसकी वजाहत आ गई कि रात में तुम्हारे लिए खाना पीना और आपस के जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं वो कायम करना सब हलाल है। और एक ताबीर यहाँ अख्तियार किया है कुरान ने शौहर और बीवी के लिए, और बहुत बलीग ताबीर है। फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास। लिबास से तशबीह दिया है, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है उसके बारे में कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे के लिए लिबास। लिबास का काम क्या है? लिबास एक तो सतर पोशी करता है हमारे जिस्म की, हमारे बदन की, और लिबास जो होता है वो हमसे बिल्कुल करीब होता है। और लिबास की एक खुसूसियत ये है कि मौसम के लिहाज से हम लिबास पहनते, हमारी हिफाजत भी होती। ठंडक का मौसम है तो हम ऐसा लिबास पहनते हैं कि ठंडक से हमारी हिफाजत,
गर्मी का मौसम है तो उसके लिहाज से हम लिबास पहनते हैं। तो ये जो आपस का ताल्लुक है इसकी तशबीह लिबास से देखिए। एक दूसरे के लिए ये सातिर होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की तलाफी करते हैं, एक दूसरे से इंतहाई करीब होते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, उसकी तक़वियत का जरिया बनते हैं। तो ये जो गहरा ताल्लुक है, इस ताल्लुक का तज़किरा कुरान ने यहाँ एक तशबीह के जरिए से किया। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह को मालूम है कि तुम्हें हरज महसूस हो रहा था कि कहीं वही हुक्म हमारे लिए तो नहीं है जो अहले किताब के लिए था। इसलिए अल्लाह ताला ने बात वाज़ेह तौर से बयान कर दी है, फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम, अल्लाह अपनी रहमत के साथ तुम्हारी जानिब मुतवज्जे है, दरगुजर से काम लेने वाला है, तो तुम्हारे लिए जाएगी। फला नबाशिरुहुन्ना, तुम रमजान की रात में ताल्लुकात कायम कर सकते हो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुक़द्दर किया है तुम उसके तलबगार बनो। शादी ब्याह का जो आमतरीन मकसद है वो नस्ल इंसानी का तसलसल है, बका है, उसका यहाँ जिक्र किया गया है। वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, यहाँ तक के सुबह की सफेदी रात की स्याही से अलग हो जाए, यानी सुबह सादिक का तुलू हो जाए। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि रात में अगर सो गए तो उठने के बाद कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते, ऐसा नहीं। गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक तुम्हें खाने पीने और तमाम चीजों की इजाजत है। तो कहा कि खाओ और पियो यहाँ तक के सुबह की सफेदी रात की स्याही से अलग हो जाए, सुबह सादिक का तुलू हो जाए और वो वाज़ेह हो जाए। अब आजकल आसानी है, वो औकात उसके बाकायदा वाज़ेह कर दिए गए कि गुरूब आफताब कब होता है और सुबह सादिक कब होती है, उसी के लिहाज से हम अपने रोजे वगैरह रखते हैं, नमाजों का औकात तय करते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो फितरी निशानियां हैं कायनात की, उसी के जरिए से लोग तय करते हैं। उसके बाद फिर बहुत सी चीज़ें तरक्की कर गई तो सब मालूम हो गया, वक्त को कैलकुलेट कर लिया गया, जवाल कब होता है, एक मिसल कब होता है, दो मिसल कब होता है, गुरूब कब होता है, सुबह सादिक कब है, तुलूए आफताब कब है। अब आसान हो गया, साल भर का कैलेंडर मौजूद है, उसको देख करके आप कर लेते हैं। तो ये जो खाने पीने की इजाज़त है ये गुरूब आफताब से लेके सुबह सादिक तक, इस दरमियान में वो तमाम चीज़ें जायज़ हो जाती है, दिन में ममनू रहती है। सुबह अतिमु सियाम इलल लैल, अब जब सुबह सादिक हो जाए, सुबह की सफेदी वाज़ेह हो जाए, तो अब रोज़ा रखना है, हर चीज़ से रुक जाना है। और ये रुकावट कब तक है? रात की आमद तक, यानी गुरूब आफताब। जब सूरज डूबेगा रात शुरू हो गई, दिन खत्म हो गए, तो ये रोज़ा कब तक रखना है हमें? सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोजे को मुकम्मल करो रात के आने तक। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। अब एक चीज का और जिक्र कर दिया, रमजान में एक अहम इबादत है एतिकाफ। एतिकाफ की इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ एतिकाफ करते थे। आमतौर से आपने 10 दिन का एतिकाफ किया है, कभी 20 दिन का भी किया है, कभी पूरे महीने का भी किया है। तो रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन मस्जिद में इबादत के लिए यकसू हो जाना, हर चीज़ से कट के अपने आप को अल्लाह के जिक्र के लिए, इबादत के लिए खास कर लेना, इसको एतिकाफ कहते हैं। और ये एतिकाफ अहम तरीन इबादत है। तो एतिकाफ के ताल्लुक से एक हुक्म बयान कर दिया गया है कि अगर कोई मुतकिफ है तो वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, तो उसकी वजाहत कर दी। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, औरतों से ताल्लुक कायम न करो दरहाल कि तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो। इससे ये भी मालूम हुआ कि एतिकाफ मस्जिद में होता है। एतिकाफ की जो जगह है वो मस्जिद है, मस्जिद में एतिकाफ किया जाता है। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, ये अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह ताला ने सरहदें मुकर्रर कर दी हैं। फला तक़रबूहा, तो उसके करीब मत जाओ। इसमें भी एक बारीक नुक्ता है, ये नहीं कहा कि हद को मत तोड़ो, बल्कि ये कहा कि उसके करीब मत जाओ। इसलिए करीब जाओगे तो टूटने का अंदेशा होगा। एहतियात का तकाजा है
उससे दूर रहो। हदीस में एक मिसाल दी गई कि जो चीजें हराम है, तो आपने कहा इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे बादशाह वगैरह होते हैं तो उनकी मखसूस चरागाह होती है कि आम लोग वहां अपने जानवर नहीं चरा सकते और वो मुतय्यन होती है कि यहाँ कोई और नहीं आएगा। तो आपको अपना जानवर उसके करीब भी नहीं ले जाना, इसलिए करीब ले जाएंगे तो हो सकता है कि जानवर उसको मुंह मार दे और कानून की जद में आप आ जाएंगे, तो बचना है तो दूर ही रहिए। तो उसी तरह से अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना कर दिया है तो उन चीज़ों का इर्तिकाब करना तो दूर की बात है, उसके करीब भी मत जाओ, वरना अंदेशा है कि कहीं तुमसे गलती न हो जाए और तुम हराम का इर्तिकाब न कर डालो। तो जो शुकूक और शुबहात की चीज़ें उससे भी दूर रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबहात। आपने कहा हलाल वाज़ेह हराम वाज़ेह, दरमियान में कुछ चीजें मुश्तबा है। तो अगर तुम अपने दीन की हिफाजत चाहते हो तो मुश्तबा चीज से भी बचो। वाज़ेह तौर से जो हलाल है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करो, उसी के करीब जाओ। तो यहाँ फरमाया कि ये सब अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, ये शरीयत है अल्लाह की, अहकाम है अल्लाह के, फला तक़रबूहा, करीब भी मत जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह ताला इसी तरह से अपनी आयतें लोगों को खोल खोल के बयान करता है ताकि लोग तक़वा अख्तियार करें, हुदूद इलाही को तोड़ने से बचें, अल्लाह की नाफरमानी से एहतिराज करें। तो ये आयात सियाम है। इन आयात के अंदर रोज़े की फर्जियत का भी जिक्र है और उसका जो बुनियादी मकसद है तक़वा, उसका भी जिक्र है कि ये रोज़ा तक़वा के लिए फ़र्ज़ किया गया है, खुदा तरसीस से पैदा होती है इसलिए फ़र्ज़ किया गया है। और उसके बाद जो रुख़सतें हैं उनका भी जिक्र है कि अगर कोई मुसाफिर है, कोई बीमार है तो रोज़ा छोड़ सकता है। जितने रोज़े छूटेंगे बाद में उतने रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। दरमियान में दुआ का भी जिक्र है कि ये रोज़े की हालत ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और हदीस से ये मालूम होता है कि 3-4 अज़कार ऐसे हैं जिनका रमज़ान में और रोज़े की हालत में ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। उसमें एक चीज़ ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कसरत के साथ इसका व्यर्थ करना चाहिए, इसको दोहराना चाहिए। दूसरी चीज़ है अस्तग़फिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, बार बार इस्तिग़फ़ार करते रहें, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तीसरी चीज़ है जन्नत का सवाल, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, जन्नत का तलबगार, जन्नत की दुआ। और चौथी चीज़ है जहन्नम से पनाह मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, 4 अज़कार ऐसे हैं जिनका कसरत के साथ एहतमाम हमें करना चाहिए रमज़ान के महीने में, दिन में भी रात में भी। अल्लाह से दुआ है कि हमें रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना